हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 9 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है क्लास 12 के बिहार बोर्ड के हिंदी के चैप्टर में है। अभी जो मेरे पास गेस्ट पेपर है वो है टारगेट का गेस्ट पेपर, और हम इसी से पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, क्योंकि टारगेट में ऐसा कहा जाता है, टारगेट गेस्ट पेपर ऐसा खुद कहता है और एग्ज़ाम में देखा भी गया है कि इससे क्वेश्चन लगभग 100 मार्क्स के आ ही जाते हैं। तो हम और इससे पहले भी जो 8 चैप्टर हैं उन सारे के ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप आराम से हिंदी, इंग्लिश एवं सभी सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो ये थे नामवर सिंह। ये जो प्रगीत और समाज है, ये चैप्टर नामवर सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तो कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसमें लेखक परिचय दिया हुआ रहता है। उन्होंने अपने जीवन में जो जो भी महत्वपूर्ण काम किए रहते हैं उनकी एक झलक दी रहती है कि जन्म क्या है, जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता कौन थे, पत्नी का नाम क्या है, मृत्यु कब हुई, जीवन में उन्होंने कौन कौन से नोटेबल काम किए। तो उसी में ये जो है ये त्रैमासिक है, मंथली आप इसे कह सकते हैं, एक तरह से जो बुक आती है। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? ये तब हो गया था जब रोमांटिक उत्थान हुआ था। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? यानी उन्होंने पीएचडी किस सब्जेक्ट से की थी? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, क्योंकि जब लोग पीएचडी करते हैं तो उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद। जब वो चैप्टर में डील कर रहे हैं, जब वो चैप्टर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लेखक कवियों को उन्होंने इंक्लूड किया है। वही कवि और इंक्लूड की कुछ रचनाओं को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया, और इसी की वजह से हमें अभी बहुत सारे लेखक के नाम, उनकी कौन सी रचना थी, उन्होंने क्या काम किया, ये सारे देखने को भी मिलेंगे। तुलसीदास के रचयिता कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, तुलसीदास जो हैं वो खुद भी एक बहुत बड़े पोएट थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत नहीं है। तुलसीदास नामक पुस्तक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रचित की। इस कविता का विषय क्या है ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये तुलसीदास से ही रिलेटेड होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। यानी यह भी एक पुस्तक का नाम है जो कि खुद नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। फिर है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? इस चैप्टर को जब आप खोलेंगे या फिर मान लीजिए नहीं भी देखते हैं तो उसमें एक कविता दी हुई है, तय तो यही था नामक टाइटल से। उसी में यह लाइन है, तो यह कविता हो गई तय तो यही था। हालांकि तय तो यही था नामक कोई अलग से पोएम का चैप्टर नहीं है, बस इसी में इंक्लूड है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। हमारे बुक में एक कविता है जन जन का चेहरा एक, वह कविता मुक्तिबोध के द्वारा ही लिखी गई है और वह हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इनकी पीएचडी का विषय भी जो है यही था। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो तिरिच। देखिए, तिरिच एक चैप्टर है जो कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। तिरिच जो है हमारा 12 नंबर चैप्टर है, वो हमें पढ़ना है। और बाद बाकी जो बाकी तीनों आपको दिख रही है ऑप्शन, ये सारे नामवर सिंह के द्वारा लिखे गए हैं। फिर है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये निराला की कविता है। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं? तो नामवर सिंह। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लेखक के नाम दिए गए हैं, हम उनके चैप्टर रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे बुक में इंक्लूडेड है। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने बातचीत चैप्टर लिखी है। जयप्रकाश नारायण, इन्होंने संपूर्ण क्रांति लिखी है। और उदय प्रकाश ने 30 चैप्टर लिखा है। नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो ये एक निबंध है। नामवर सिंह को किस कृति पर, कृति यानी इन्होंने कौन सा काम किया था, कौन सी रचना की थी? क्योंकि देखिए ये लेखक हैं तो जाहिर तौर पर है कि ये लिखावट से ही जुड़े हुए कोई काम करेंगे। तो किस पे इन्हें साहित्य अकादमी प्राइज मिला था?
तो कविता के नए प्रतिमान पर, यह भी एक पुस्तक का नाम है। नंवर सिंह प्रधान संपादक थे, यानी कि इसके प्रमुख एडिटर थे, तो आलोचना त्रैमासिक के। ये पहला नंबर क्वेश्चन भी था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कामायनी के कवि कौन है। अब आप पूछेंगे कामायनी क्या है, तो कामायनी एक पुस्तक का नाम है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ये इनका एक, आप कह सकते हैं, ये बहुत लंबी जो है एक तरह से ग्रंथ आप इसे कह सकते हैं। कामायनी को बहुत लंबा चौड़ा यह लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इन्हें ही इन शॉर्ट प्रसाद कहा गया है। कहीं आपको प्रसाद लिख दिया जाए तो तुरंत समझ जाना है कि ये जयशंकर प्रसाद के बारे में कहा जा रहा है। कामायनी ये इनकी मास्टरपीस है, बहुत बड़े नोटेबल वर्क्स में से एक है। लिरिक का पर्याय क्या है, यानी लिरिक का पर्याय, लिरिक से मतलब क्या है, एक तरह से पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दो अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन मतलब एक ही होता है, मतलब प्रगीत। प्रगीत यहाँ पे कहा जा रहा है मतलब होता है लिरिक। आपने सुना होगा कि बहुत सारे गाने होते हैं, तो आप कभी सर्च कीजिएगा कि इस गाने का लिरिक्स क्या है, तो वह गाना आपको हिंदी में या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा, वही लिरिक होता है। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिखा गया है, तो वाद विवाद संवाद से। देखिए ये जो निबंध है, कोई भी लेखक जब रचना करते हैं तो बहुत सारे लेखक तो ऐसे होते हैं जो शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। शॉर्ट स्टोरी को भी वो किसी पुस्तक में लिख देते हैं, और वही, यानी कि मान लीजिए उन्होंने 100 शॉर्ट स्टोरी लिखी, किसी पुस्तक में डाल दी, एक पुस्तक में, उसका कोई एक अलग नाम हो गया। तो वही बात यहाँ पे भी कही जा रही है कि इनका एक पुस्तक है वाद विवाद संवाद, उसमें और भी बहुत सारी कहानियाँ होंगी, बहुत सारे निबंध होंगे, कविताएं होंगी। ये जो करते थे उसी निबंध से ये एक चैप्टर प्रगीत और समाज से निकाल लिया गया और हमारे बुक में इंक्लूड कर दिया गया। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म जीयनपुर में हुआ था। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इससे पहले जितने भी वीडियो है और सभी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस सभी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।